हेलो फ्रेंड्स। डेमोजल क्रेन जो होती है वो एक माइग्रेटरी क्रेन स्पीशीज़ है। क्रेन्स का ऑर्डर होता है ग्रूइफॉर्मिस और इसका जो जीनस है ग्रस, GRUS, इसका ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है क्रेन। तो डेमोजल क्रेन सारे क्रेन्स में सबसे छोटा है साइज़ में, लेकिन इसका विंग स्पैन अच्छा खासा होता है, 180 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 फीट के लगभग इसके जब ये दोनों पंख फैला लेता है तो इसकी जो लेंथ होती है साइडवेज वो 6 फीट के अराउंड होती है। कॉमन क्रेन से साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन काफ़ी कुछ उसके साथ ही इसकी कलरिंग मैच करती है और इसकी आंखें बिल्कुल रेड कलर की होती हैं। तो इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो अप्रैल और मई में होती है यूरोप में, और नॉर्दर्न एशिया में आपका चाइना और मंगोलिया, ये सब कंट्रीज़ में, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरोप में होती है। और अगस्त ऑनवर्ड जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, करीब 2 महीने लगते हैं इनके बच्चों को बड़े होने में, तो फिर ये साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो जो यूरोप में ब्रीड कर रहे थे वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाते हैं विंटर में, और जो चाइना मंगोलिया वगैरह में ब्रीड कर रहे थे वो साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंटर के टाइम पे आप सबसे कॉमनली इनको राजस्थान के एरियाज़ में चुरू, ताल छापर, खीचन, जहाँ पे मैंने जनवरी में विज़िट भी किया था और आपको बहुत सारे वीडियोस शेयर भी किए थे। दोबारा आप वो लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके अंदर डेमोजल क्रेन को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अब ये डेमोजल क्रेन जो होते हैं ये ज़मीन पर ही या तो नेस्ट बनाते हैं या डायरेक्टली ज़मीन पर अंडे दे देते हैं, और एक बार में 2 अंडे देते हैं ये। अब ये हिंदी में इनको कूंज या कुर्जा कहा जाता है। तो जब ये माइग्रेट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े फ्लॉक्स में, मतलब बड़े बड़े झुंड में करते हैं, मतलब हज़ारों डेमोजल क्रेन आपको एक साथ मिल जाएंगे। जैसे कि खीचन में हमने देखा था, वहाँ पे हज़ारों डेमोजल क्रेन्स आती हैं, 30-40 हज़ार के अराउंड क्रेन्स अगस्त के आसपास आनी शुरू हो जाती है थोड़े थोड़े नंबर्स में, और फिर धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनके नंबर्स खूब बढ़ जाते हैं और ये फरवरी, मार्च तक रहते हैं। उसके बाद ये माइग्रेट करके वापस अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स में चले जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये डेमोजल क्रेन का जो फॉर्मेशन है, जब ये उड़ते हैं तो एक सर्टन फॉर्मेशन में उड़ते हैं, आकाश में वो दिखता है। तो उसको देखकर जो महाभारत युद्ध में, मतलब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिकों को किस तरह से अरेंज करना है, वो डेमोजल क्रेन की फ़्लाइट को देखकर या उनका जो फॉर्मेशन होता है वो देखकर इंस्पायर हुए थे उससे। तो डेमोजल क्रेन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। खीचन की स्टोरी आप मेरे लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे रतन सिंह मालू जी जो थे वो मतलब उन्होंने थोड़े थोड़े करके डेमोजल क्रेन्स की फीडिंग शुरू की, और अब जो खीचन के लोग हैं उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं।